हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर प्रोसेसिंग की करंट स्टेटस क्या चल रही है, पास्ट और करंट असेसमेंट ईयर के आईटीआर प्रोसेसिंग की ट्रेंड्स को भी हम एनालाइज करेंगे। आईटीआर प्रोसेसिंग में मैक्सिमम टाइम कितना लग जाता है और आपकी आईटीआर यदि जल्दी प्रोसेसिंग में नहीं जाती उसके पीछे रीजन क्या है, इनकम टैक्स रिफंड कब तक आएगा, आज इन सभी बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आईटीआर की प्रोसेसिंग के करंट स्टेटस को चेक करने के लिए यदि आप पोर्टल पे आओगे, करंट स्टेटस ये सजेस्ट करते हैं कि 5.92 करोड़ आईटीआर फाइल्ड हो चुकी हैं और उसमें से 5.47 करोड़ आईटीआर वेरीफाइड हो चुकी हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई नहीं करते हो तो आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में नहीं जाती है। ये यहाँ पे जो प्रोसेसिंग के नंबर्स हैं, 2.33 करोड़ आईटीआर ही केवल प्रोसेस हुई है। यदि आप इसका करंट ट्रेंड देखोगे तो किस तरीके से यहाँ पे आईटीआर की प्रोसेसिंग स्लो चल रही है। 5.47 करोड़ में से सिर्फ 2.3 करोड़ आईटीआर यदि प्रोसेस हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि 3.13 करोड़ आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाई है। लगभग 57.3% की पेंडिंग गैप अभी दिखाई दे रही है। तो आईटीआर प्रोसेसिंग की पास्ट और करंट असेसमेंट ईयर का भी ट्रेंड एनालाइज किया जाता है। इसलिए पहले ये देखा जाता था कि जो आईटीआर होती थी 1 से लेकर 7 डेज में आईटीआर 1 और आईटीआर 4 प्रोसेस हो जाती थी, लोगों को रिफंड भी मिल जाता था। और आईटीआर 2 आईटीआर 3 में जनरली टाइम तो लगता ही था, 7 टू लेके 20 डेज तक लग जाता था, 20 टू 45 डेज आईटीआर 3 में लग जाता था। तो पास्ट असेसमेंट ईयर के ट्रेंड ये सजेस्ट करते हैं, लेकिन करंट असेसमेंट ईयर में यदि ये आईटीआर इस टाइम लिमिट के अंदर प्रोसेस हो रही हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक है। दोस्तों, यहां पे क्या है कि ये ऐसी आईटीआर प्रोसेस हो रही है, जो आपने अभी 2.33 करोड़ का नंबर देखा, उसमें ज्यादातर जो आईटीआर है वो नील की आईटीआर है। मतलब कि यदि आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपीस के नीचे आ रही है वो आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो रही है, या फिर ऐसी आईटीआर जिसमें कि कोई भी टैक्सेस नहीं बन रहे हैं। आपकी इनकम 12 लाख रुपीस के अंडर में आ गई, आपके टैक्सेस कुछ कटे ही नहीं और आपके टैक्स कुछ बने ही नहीं, 87A की रिबेट मिल गई, तो ये आईटीआर भी जल्दी प्रोसेस हो जा रही है। जीरो रिफंड की आईटीआर, मतलब आपके आईटीआर में कुछ टैक्सेस बने लेकिन आपका पहले से कोई भी टीडीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे कर दिया, इसकी वजह से आपकी टैक्स क्या हो गई, टोटली जीरो हो गई। तो यहां पे कोई रिफंड वगैरह आपने क्लेम किया ही नहीं। तो इस टाइप की आईटीआर जो है इस टाइम लिमिट के अंदर दोस्तों प्रोसेस हो रही हैं। लेकिन ऐसी आईटीआर जिसमें कि रिफंड क्लेम किए गए हैं, चाहे वो फेक रिफंड हो या जेन्युइन रिफंड हो, लीगल तरीके से क्लेम किए गए हैं, उन आईटीआर्स में चाहे 1, 2, 3 या फिर 4 हो, उसमें अब दोस्तों आप भूल जाओ कि 1 से लेकर के 7 डेज या 20 डेज का टाइम लग रहा है। तो पहले आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के लिए 2 से लेकर के 3 मंथ्स का वेट आपको करना पड़ता था, लेकिन अब असेसमेंट ईयर 26-27 से ऐसा लगता है कि 2 और 3 के लिए तो आपको 2 से 3 महीना तो वेट करना ही पड़ेगा। साथ में यहाँ पे आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के लिए भी आपको महीना 2 महीना वेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऐसी आईटीआर को देखेंगे जो कि आईटीआर 1 है और इस आईटीआर में कोई भी रिफंड वगैरह क्लेम नहीं हुआ। सिंपल आईटीआर थी जिसमें 12 लाख के नीचे इनकम आई, फाइल हो गया। यहाँ पे देख सकते हो 22 जुलाई को ये आईटीआर फाइल की गई थी। वेरिफिकेशन इसकी 26 जुलाई को कंप्लीट हुई और 27 जुलाई को यहाँ पे ये इंटीमेशन लेटर आ जाता है कि भाई आपकी आईटीआर नो डिमांड नो रिफंड के साथ प्रोसेस हो चुकी है। वहीं पे एक दूसरी आईटीआर है जिसमें कि रिफंड क्लेम किए गए हैं और इस आईटीआर की प्रोसेसिंग आप यहां पे देख सकते हो कि 4 जून को दोस्तों ये फाइल हुआ। वेरिफिकेशन भी 4 जून को कंप्लीट हुई। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद भी अभी तक ये आईटीआर प्रोसेसिंग में गई ही नहीं। तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली 2 महीने होने को हैं, लेकिन आईटीआर 1 की प्रोसेसिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। तो यहां पे दोस्तों जो टाइम लाइन से अब आपको ये भूलना पड़ेगा कि अब आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की प्रोसेसिंग जल्दी होगी, आईटीआर 2 आईटीआर 3 की प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। तो आप अपनी आईटीआर की प्रोसेसिंग को कैसे चेक कर सकते हो, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है और यहां पे आप व्यू आईटीआर स्टेटस पे क्लिक करोगे। यहां पे आईटीआर प्रोसेसिंग आपको 3 स्टेटस दिखते हैं। पहला तो ये है कि आपकी आईटीआर वेरीफाइड हो गई, यदि वो प्रोसेसिंग में जा चुकी है तो आपकी प्रोसेसिंग आईटीआर की जल्दी कंप्लीट होगी। यदि दोस्तों आपकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो चुकी है तो यहां पर आपको एक कंप्लीशन स्टेज दिखाएगा और यहां पर ही आपकी आईटीआर जब सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाती है तो आपके रिफंड वगैरह जो भी होते हैं आपको इश्यू कर दिए जाते हैं। लेकिन यहां पे आपको एक मैसेज दिखेगा, प्लीज वेट फॉर प्रोसेसिंग। मतलब आपकी आईटीआर अभी तक 4 जून को ई वेरीफाई हुई और अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको वेट करना पड़ेगा।
अब देखो यहाँ पर आप एक तो पोर्टल पे आकर के इसे चेक कर सकते हो। दूसरा ये होता है कि यदि आपकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो जाती है तो आपके ईमेल आईडी पे इंटीमेशन लेटर भेज दिया जाता है या फिर आपके मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू भी आपको इसका मैसेज मिल जाता है। ऐसे 10 ट्रिगर्स पॉइंट हैं आईटीआर से रिलेटेड जिसके वजह से कि आईटीआर प्रोसेसिंग में जल्दी नहीं जाती है। सबसे पहला तो ये कि एआईएस और फॉर्म 26AS का मिसमैच। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे जब आप आते हो तो आपको आईटीआर फाइल करने से पहले काम क्या करना पड़ता है, आपको अपनी एआईएस ओपन करनी होती है और यहां पर आप ई फाइल वाले सेक्शन में आप आते हो। यहां पर आपको फॉर्म 26AS भी चेक करना होता है। तो आपका जो भी आईटीआर होना चाहिए वो 26AS और एआईएस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखो एआईएस में क्या होता है कि एक तो समरी आपको दी जाती है, कुछ आपके टीआईएस में डिटेल में ट्रांजेक्शन होते हैं, कुछ एसएफटी के थ्रू हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड होते हैं जिसमें कि प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट के ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें आपको आईटीआर में कंसीडर करनी पड़ती। तो यदि आपकी आईटीआर में मिसमैच है, ठीक है, आपने एआईएस, टीआईएस या 26AS के अकॉर्डिंग आपने आईटीआर फाइल नहीं की हुई तो इसकी प्रोसेसिंग में डिले हो सकता है। सेकंड होता है अनवेरिफाइड डिडक्शंस क्लेम। जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो उस टाइम पे आपको एक तो सैलरी हेड में यहाँ पे जब आप आते हो तो इसमें आपको कुछ अमाउंट अलाउंसेस के क्लेम करने को मिलते हैं। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट अलाउंस वाले सेक्शन में आप जाते हो। एग्जेम्प्ट अलाउंस में सेक्शन 10.14.1 और सेक्शन 10.14.2 का जो एग्जेम्पशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट असेसमेंट है 26-27 के लिए। अब सेक्शन 10.14.1, सेक्शन 10.14.2 में जो भी एग्जेम्पशंस अलाउड हैं वो कुछ लिमिटेड हैं। लाइक 10.14.1 में ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और डेली अलाउंस, सिर्फ 3 अलाउंस अलाउड हैं। और 10.14.2 ये डिसेबल्ड पर्सन के लिए है जिनको कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। मैक्सिमम 3,200 रुपीज पर मंथ का यहाँ पे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट किया गया है। तो यहाँ पे यदि आपने बहुत ही हैवी अमाउंट के अलाउंसेस क्लेम किए हैं जस्ट रिफंड को क्लेम करने के लिए तो आपको अभी अपनी आईटीआर रिवाइज करनी चाहिए। ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आप अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डिडक्शंस का सेक्शन दिखता है। 80C से लेके 80U तक आप डिडक्शंस यहाँ पे क्लेम करते हो या फिर न्यू टैक्स रेजिम में यदि आप भर रहे हो तो 80CCD2 का डिडक्शंस आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप यदि ओल्ड रेजिम में डिडक्शंस जो भी क्लेम किए हो वो आपके पास उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आप क्लेम कर रहे हो उसको आप मेक श्योर हो लो कि वो आपके फॉर्म 16 से और आपके पास जो भी उसका प्रूफ अवेलेबल है उससे मैच करना चाहिए। दोस्तों 4th नंबर पे हाई वैल्यू के रिफंड क्लेम। तो आईटीआर में यदि बहुत हैवी अमाउंट के रिफंड क्लेम किए गए हैं तो उसको भी आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है। कॉम्प्लेक्स रिटर्न्स लाइक आईटीआर 2, आईटीआर 3 की प्रोसेसिंग में मैंने आपको बताया कि टाइम इसमें लग सकता है और स्पेसिफिकली यहाँ पे अब आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में भी टाइम लग रहा है क्योंकि जो रिफंड वाली आईटीआर है इसमें डिपार्टमेंट बहुत ही केयरफुली अब उसको चेक कर रहा है। पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, तो आईटीआर आपने फाइल कर दी, उसको ई वेरीफाई नहीं किया तो आप उसको ई वेरीफाई कर लो। जिन लोगों का पास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग डिमांड पड़ा हुआ है, लाइक यदि आप पोर्टल पे आओगे तो यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड का सेक्शन दिख जाता है। यहाँ पे आप पेंडिंग एक्शन में जाओगे, यहाँ रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको क्लिक करना है। यदि आपकी कोई पहले की डिमांड खड़ी है तो ऐसे केस में आपकी आईटीआर जल्दी प्रोसेसिंग में नहीं जाएगी। यदि वो प्रोसेस होती भी है रिफंड के साथ तो आपका जो भी रिफंड होगा वो आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट हो जाएगा। बैंक अकाउंट वैलिडेशन इशू देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि आप पोर्टल पे आते हो तो यहाँ पर आपको इस प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाकर के बैंक अपना जरूर चेक करना कि आपका बैंक प्री वैलिडेटेड है कि नहीं, क्योंकि यदि आपकी आईटीआर प्रोसेस भी हो जाती है तो रिफंड प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही चेक होंगे। डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिसेस, तो आपकी आईटीआर में यदि कोई भी डिफेक्ट वगैरह आ चुका है, उसका नोटिस आपको मिला है तो उसको करेक्टली जो है रिवाइज कर देनी चाहिए, क्योंकि जब आप करोगे तभी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी। और यहाँ पे है कि पोर्टल की कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी होती हैं जिसकी वजह से आईटीआर की प्रोसेसिंग में डिले हो सकता है। पीक डेडलाइंस फाइलिंग सर्च, नॉर्मली यहाँ पे 15 डेज में जो है आईटीआर की जो फाइलिंग हुई है बहुत स्पीड तरीके से हुई है, तो इसकी वजह से भी प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है। तो आपकी आईटीआर यदि कंप्लीटली एरर फ्री है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो है चुपचाप बैठे रहो, आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी, उसमें 2 महीना 3 महीना जो भी टाइम लगे आपको उसका रिफंड भी मिलेगा और साथ में आपकी जो भी इंटरेस्ट वगैरह उस पे होंगे रिफंड पे वो भी आपको मिलेंगे। अब देखो यदि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है तो आप रिफंड स्टेटस भी अपना चेक कर सकते हो। नो योर रिफंड स्टेटस पे आपको आना है, यहाँ पर असेसमेंट ईयर 26-27 आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके रिफंड यदि इशू हो चुके हैं तो यहाँ आपको उसकी स्टेटस आपको दिख जाएगी। यदि नहीं कुछ दिख रहा है
रिफंड यदि आपका अभी तक इशू नहीं हुआ तो यहाँ पे कंप्लीटली आपको ब्लैंक दिखने वाला है। तो आप टाइम टू टाइम अपनी रिफंड स्टेटस को चेक कर सकते हो। वैसे जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी आईटीआर की दोस्तों, तब तक आपकी रिफंड भी आपको इशू नहीं हो। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि यदि आपके आईटीआर में कोई भी एरर है तो आप उसके एरर को करेक्ट कर सकते हो, रिवाइज आईटीआर आप फाइल कर सकते हो, जिससे कि आपकी आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो। अब फाइनल जो है टाइम लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम टाइम लिमिट तो 9 मंथ्स तक डिपार्टमेंट के पास टाइम होता है फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर आईटीआर को प्रोसेस करने में। होप कि आपको वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।